और हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। और हमारे कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि ये सब जो हम यहाँ देख रहे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं शहर के, और स्टूडेंट भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, और वो आपसे जो सवाल कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इतने सारी चीज़ों को जुटाकर जब आप उनके सामने इनके बारे में बता रहे हैं? तो किस तरह के सवाल आपके सामने आ रहे हैं और उनको आप किस तरह से बता पा रहे हैं? तो प्लीज़ इसके बारे में। देखो, जब मज़ा उसी चीज़ में आता है जब कोई सामने से किसी चीज़ के बारे में पूछे। हमने जो चीज़ रख रखी है ना, ताकि उनके बारे में कि भाई हमारे बुज़ुर्गों के पास क्या कला थी, ये सैंपल है ना उनके पास। तो जब ऐसा हुआ करता था तो फिर हमें भी बताने में मज़ा आता है। आपने भी सुने होंगे, भाई कोई सवाल ऐसा हो तो पूछ कर देखो, फिर बताऊँ हम उसके बारे में। नहीं, सवाल तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उद्देश्य क्या है? मतलब आप जुटा रहे हैं, अलग अलग जगह से इकट्ठा कर रहे हैं लाके, तो आप क्या चाहते हैं इससे? हमें अपनी जड़ों का पता होना चाहिए। अगर हमारे जो बुजुर्ग थे वो कितने कलाकार थे और हम जब आज तक पहुँचे तो उसमें उन चीज़ों का कितना बड़ा योगदान रहा है। हम पॉलिसी कर रहे हैं ना उन चीज़ों जी जी। तो ये चीज़ें हैं, तभी उनको बताने के लिए था ना भाई, इस तरीके का परिवेश था। और जब साधनहीन थे हम, तो जब साधन नहीं थे तब हमने ऐसा ऐसा कलात्मक काम किया है। आज ट्रेनिंग सेंटर है, हम जगह जगह बहुत सी चीज़ें सिलाई का, कढ़ाई का बताते हैं। और दादी परदादी के ज़माने में इस तरीके का जो काम है कढ़ाई का है, इस कलर के बाद जो रंग लगेगा वो नबेरा है ना। तो वही चीज़ होती है, ये सैंपल हैं तो हम यानी कि ये बता सकते हैं बेटा इतना एडवांस था वो ज़माना। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को देख के जो अभी हमारे पास ये इतना महत्वपूर्ण जो सामान है ना, कि इनको देख के अब जो नई पीढ़ी है वो सीखे कि कौन से कलर रंग जो मैच होते थे उनको किस तरह से किया जाता था। हाँ, वो भी है, यानी कि उन चीज़ों के, लकड़ी की भी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का भी उपयोग कैसे कैसे हुआ करता था। साइंटिफिक था, हम ऑर्नामेंट पहना करते तो उस ऑर्नामेंट का कोई मतलब हुआ करता था। पढ़िए तो दूध घालने थे, तो पढ़िए मैं गले आयरन जा था ना, लोहा जो कहे हैं ना, सीपी तक खुर्चा करते। अब जैसे ये छोटा सा है, ये फरमानदान मैं आपको दिखाऊँ, ये देखना ये देना। ये हाँ जी। अब ये देखो कितने सियाने थे, कोई फरमान चिट्ठी विट्ठी लिखी, हमने इसमें डाली और अपना बंद किया और उसको यानी कि आगे आगे पहुंचा दिया। ठीक है कि नहीं? अब ये फरमानदान ये वहाँ पहुंचा देना। और ये बारिश में, मतलब बारिश में भीगे नहीं, पसीने में भी खराब नहीं हो, और कुछ न चीज़ सेफ होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी इस तरह की चीज़ें थी। तो इसमें अलग अलग तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इस तरीके से। आप एक बार अगर मैं आपसे आग्रह करूं तो प्लीज़। लो जी, आग्रह हो गया। जी शुक्रिया। अब जैसे कच्चा घर है, हम अब ये दीपदान है जी, ऊपर कर लो, यहाँ गाड़ दिया, इसको नीचे भी करते चले जाओ। इतनी कलात्मक सोच उस टाइम भी थी ना। जी जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे तो हमारी बहुत सारी ऑडियंस भी खड़ी हैं, और आप जो चाहते हैं कि हमारी बात जो है इन तक पहुंचे। अब वो है ना कि ये चीज़ें देखो, पेपर मैसी का काम उस टाइम पे भी हुआ करता था। ठीक है, और फिर सहेलियों की बात है, जो हम पीहर में सारे इकट्ठे हुए हैं, तो ये सामने है। जी जी बिल्कुल, सैंपल है आपके पास, ये जो नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। जितनी भी सहेलियां हैं वो याद रहे कि भाई हम सासरे जाए पाचक भाई ये हम काम कराया करती, राजबाला कृष्णा ये लिख रखे ना। तो ये भाईचारे का प्रतीक था ना। बिल्कुल। यानी कि ये नहीं कहा जब हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पर रखा, हाँ तो हमारे उस जमाने में यो रखा करती। अगले पीर बजाय पाचक भाई फलानी याद आवे है, कढ़ाई के काम है, अब काट की जो प्रांत है नहीं। हाँ हाँ, तो उसी तरीके से बच्चों के भी उस तरीके के ही होंगे। मेरा जुब्बेदार नारा लाइए तो देखो उस तरीके का, बस सोने का उसका नहीं बनवा के चांदी का, तो उस तरीके से कपड़े का काट लिया नहीं। जी जी बिल्कुल। और ये क्या है रविंदर जी, अगर आप थोड़ा सा बताएं। इन बाड़का ने पील खाई हो ना, तो पील तोड़ के इसमें रखा करते हम, जाड़ के पेड़ा का लगाया करते, अंगूर जैसी फल होया करता था। ठीक है ना, तो वो दुआ और ये सिंदूरी छोटी, और बड़े जो है ना थोड़े से, और बच्चे गले में रस्सा छोटी सी वो डाल कर रस्सी और अपने पेड़ पर से तोड़े जाया करते, इसमें स्टोर कर लेते, हवा पास होती रहेगी। ओके, तो खराब नहीं होती थी? खराब नहीं होती थी। पर इतना छोटा, उसका रीजन क्या है? छोटे मतलब? बच्चे के ना, मैंने कहा कि भाई अच्छा, इसमें बड़े आकार के है ना, इतने बड़े बड़े सिंडोरे भी हैं। वो जब अगली बार कहीं बड़े लेवल पर लगाओगे तो वो भी दिखा देंगे।
बिल्कुल ये शुक्रिया है। रघविंदर जी। मैं एक और लास्ट बात पूछना चाहूँगी हाँ। कि जो हमारी तरह के हैं या सोसाइटी में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, बहुत ये करते हैं कि ना इस तरह का सामान जब हम घरों में देखते हैं तो उनको टांड पे रख देंगे, स्टोर में डाल देंगे, है ना, या कबाड़ दिवाली पे जैसे कबाड़ी के उसमें बेच देंगे। तो क्या संदेश देना चाहते हम हैं तो आप? आपके यहाँ जो चीज़ पड़ी है ना, जी उसको संवार के रखो। आज से यानी कि 30-35 साल पहले मैं कोई चीज़ किसी के घर से लेके आया और बम्बई में वो लड़की मुझे नेवी नगर में मिली और वो देखते हुए उसने कहा कि ये मेरे घर से आ रही है। दूसरी ने बताओ खाओ मार के। कितना अच्छा लगा कि भाई वो चीज़ें जो पड़ी थी टांड पे वो हमने डिस्प्ले करके तेल तेल लगा के वो करी रखी। तो भाई हम अपने घरों में जो टांड पे पड़ी है चीज़ें, अगर वो कहीं काम आने की चीज़ें उस जगह पहुँचा दें, ताकि हम आने वाली जनरेशन को ये बताओ कि भाई इस तरीके से हमारा रूप इन चीज़ों का हुआ करता था। इबागा आपने दिखावा कि भाई बोले खड़े खड़े के न्योड़ी ले है, तो न्योड़ी दिखाओगे भाई यहाँ न्योड़ी भी है। तो प्लीज चलिए एक बार हम देखना चाहेंगे। ले लो जी आप इन्हें न्योड़ी दिखा दे भाई कि न्योड़ी के लिए है। ये है ना, ये न्योड़ी है, इसमें पैसे डाल के और कमर का बांध लिया करते थे। सफर में जाते वक्त यानी कि चांदी के रुपए होते थे तो इसमें डालते थे। तो इसमें और डलते कैसे थे? वो ऊपर से लॉक कर रखा है जो अच्छा अच्छा, उसमें वो डालने का इधर से बंद है और करोशिया का काम है। क्या बात है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इस तरह की वही है ना जानकारी कि है। कलात्मक काम भी कितना है। लेकिन रघविंदर जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि जब इसमें बांध के चलते थे तो वो तो बिल्कुल ओपनली दिखाई देते होंगे। नहीं दिखाई देते, इसके अंदर होंगे ना, अंदर है। यस, मैं यही बिल्कुल राइट, बिल्कुल ये कुर्ते के नीचे होता था, धोती के ऊपर। हाँ तो अड़बंद बोलते थे ना उसे। और ने बोला भाई छोरे न्योड़ी ले का, तो यह तो न्योड़ी थी और के कोथड़ी लेकर, तो यह कोथड़ी थी। तो सांभण में छोरी की कोथड़ी आया करती ना, भाई लेकर आया करता, तो यह कोथड़ी थी जिसमें आया करती। ये तो हम है ना बीकानेर वाले धो रहे हैं, किसी और धो रहे लेकर थैले में, तो इसलिए माँ बना कर सुहाड़ी शक्कर पारे वो चीज़ें करा करती थी। जी, बिल्कुल। ये है। नहीं, इसके जानकारी जो आपने मुझे बताई, क्या नाम लिया था आपने इसका? नहीं, न्योड़ी न्योड़ी न्योड़ी। जो सर ने एक बात कही कि पहले चोर नहीं होते थे, है ना, तो इससे क्या निकल के आया कि अब कुछ ऐसा माहौल बनता जा रहा है अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी में ये हो गया कि हमारे घरों में दड़ीज में है ना खाट गली रहती। कोई भी आदमी आ गया तो जब चाय का टाइम है, दूध का टाइम है तो दूध मिलेगा, रोटी का टाइम है तो रोटी मिलेंगी। ईब अगर कोई आदमी रह जाए ना खाट ने भी ठा कर जाएगा। जी, तो ये बड़ा फर्क हो गया चिंता ना, का विषय है। तो हमारी कमियां है ना। बिल्कुल, समय ने थोड़ी किया था, जी विश्वास हम लोगों ने। और ये है जंग बोलते हैं इसे। शादी में है ना जब रथ हो वगैरह में आती थी दुल्हन, तो रथ जो है हमारे यहाँ सिर्फ लड़की की शादी में इस्तेमाल था। वो किसी कार वार में नहीं, कार में एक्सीडेंट केस भी, जच्चा भी और भी जाते हैं, मगर रथ में सिर्फ दुल्हन आया करती और ये रथ के नीचे बंधा करता। और बैल जब भागते थे तो इसकी आवाज़ 2 कोस दूर तक जाती थी। तो पता चल साउंड जाता पॉल्यूशन था नहीं। तैयार हो जाते भाई जने ताली है नहीं। ये बड़े ही, और ये ईंटों के समचे थे। क्या कह रहे हैं आप सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रघविंदर जी आपका, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां न केवल हमें, तमाम उन लोगों को दी है जो यहाँ सुन भी रहे हैं और चैनल के माध्यम से जो जानकारी लेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी भी तरफ से सारा राम राम। और भाई ध्यान रखियो।